दुनिया की तारीख गवाह है कि जंग हमेशा तबाही, बर्बादी और नफरत का पैगाम लाती है। पाकिस्तान और भारत दो हमसाया एटमी ताकतें हैं जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक कई बार एक दूसरे के खिलाफ जंगी मुहाज कायम किए हैं। हर जंग के बाद दोनों तरफ हजारों जानें जाया होती हैं, माईशत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक सवाल हमेशा कायम रहा, क्या ये जंगें वाकई ही कौमों के फायदे के लिए लड़ी गई या महज चंद सियासतदानों के मफादात और अना की तस्कीन का जरिया बनी। जंग की सूरत में सबसे पहला असर मुल्क की माईशत पर पड़ता है। अरबों रुपए जो तालीम, सेहत, रोजगार और अवामी फलाह पर खर्च किए जा सकते हैं वो दिफाई साजो सामान पर खर्च कर दिए जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि अवाम गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी का शिकार हो जाती है। भारत हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों में आज भी लाखों बच्चे स्कूलों से महरूम हैं और लाखों मरीज इलाज के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सब इसलिए है कि हम जंगें जीते या इसलिए कि हमारे सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखा सकें? इससे भी ज्यादा खतरनाक पहलू मीडिया और सियासी बयानिए का है। अक्सर जंगी माहौल को भड़काने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है जो जज्बाती कौम परस्ती को हवा देता है। अवाम को ऐसा दिखाया जाता है जैसे दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं बल्कि घर में छुपा बैठा है। इस माहौल में अमन की बात करने वाले को गद्दार और जंग की बात करने वाले को मुहिब्बे वतन कहते हैं। कश्मीर इस तनाज़े का मरकजी नुक्ता है जो खुद सबसे ज्यादा मुतासर है। वहाँ की आवाम दहाइयों से तकलीफ में है। अगर मसला कश्मीर को दोनों मुमालिक मुज़ाकरात और अफहामो तफहीम से हल करने पर संजीदगी से गौर करें तो ना सिर्फ लाखों जानें बच सकती हैं बल्कि एक पुरअमन जनूबी एशिया की बुनियाद रखी जा सकती है। आखिर में सवाल ये है कि जंग से आखिर किसको फायदा होता है? आम आदमी को तो सिर्फ लाशें, महंगाई और बदअमनी मिलती है। हाँ, शायद चंद सियासतदानों को अपने वोट बैंक में इजाफा नजर आता है, लेकिन ये फायदा एक पूरी कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। पाकिस्तान और भारत को ये समझना होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। असल जीत मैदान जंग में नहीं बल्कि अमन की मेज पर बैठकर अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखने में है।